हिंदुओं में भगवान हनुमान जी को श्रद्धा और निष्ठा के साथ पूजा जाता है। श्री हनुमान जी को राम भक्त कहा जाता है। वह रामायण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर वह ना होते तो श्री राम और सीता का मिलन इतना सरल नहीं होता। हनुमान जी को बहुत ताकतवर भगवान माना जाता है। हनुमान जी के दूसरे नाम भी है, जैसे हनुमत, मारुतिनंदन इत्यादि। हनुमान जी के पिता का नाम केशरी नंदन था। उसकी माता का नाम अंजना था। अगर हमारे मन में किसी तरह का भय उत्पन्न हो तो हनुमान चालीसा का मंत्र पढ़ लेना चाहिए। इससे परेशानियों का हल मिल जाता है। हनुमान जी को कई देवताओं जैसे महादेव, इंद्रदेव से वरदान मिले हैं। उन्हें लोग श्रद्धा और भक्ति से बजरंग बली बुलाते हैं। जिस मंदिर में श्री राम की पूजा होती है, वहां हनुमान जी की भी अर्चना की जाती है। हनुमान जी की पूजा देश के कोने कोने में होती है। भगवान श्री राम की उन्होंने हमेशा सहायता की। वह श्री राम की हमेशा सेवा करते थे। वेदों के मुताबिक हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमा के वक्त हुआ था। उस दिन मंगलवार था। हनुमान जी का जन्म झारखंड के झुमला गांव में हुआ था। जब भी हनुमान जी को सीता जी का पता लगाने के लिए लंका जाना पड़ता था, तो श्री हनुमान अपनी शक्ति को भूल जाते थे। तब जामवत जी को उनके शक्ति के बारे में याद दिलाना पड़ता था। श्री हनुमान जी ने भगवान श्री राम की दोस्ती सुग्रीव से करवाई। संपूर्ण वानर सेना ने श्री राम की मदद की ताकि वह सीता माता को वापस ला सके। उनका नाम हनुमान कैसे पड़ा, इसके पीछे एक लंबी कहानी है। जब हनुमान जी सूरज को खाने के लिए आकाश में पहुंचे, उस दिन अमावस्या था। राहु सूरज को निगलने वाला था और जैसे ही उसने देखा कोई और सूरज को खाने जा रहा है, तो वह भाग खड़ा हुआ और इसके बारे में इंद्र देवता को बताया। हनुमान को इंद्र देवता ने सूर्य को खाने से मना किया। श्री हनुमान ने उनकी एक बात ना सुनी। इंद्र देवता ने श्री हनुमान पर वार किया और वे धरती पर जा गिरे। उन्हें ठुड्डी पर चोट लगी। इंद्रदेव से नाराज होकर पवन देव ने वायु संचार को पृथ्वी पर रोक दिया था। ब्रह्मदेव ने पवन देव जी को समझाया कि बगैर वायु के समस्त संसार का पतन हो जाएगा। उसके बाद पवन देव जी ने उनकी बात मानी और वायु का संचार पृथ्वी पर शुरू हुआ। वायुदेव ने कहा कि उनके पुत्र की गति वायु से भी तेज होगी। ठुड्डी पर चोट लगने की वजह से उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। उससे पहले लोग उन्हें मारुति नंदन कहते थे। ऐसा माना जाता है कि अगर कलयुग में कोई भगवान है तो वह श्री हनुमान जी है। भगवान हनुमान के भक्त हमेशा उन्हें मन से पूजते हैं। उनका जन्म श्री राम और सीता जी के मिलन के लिए हुआ था। कहा जाता है जब तक पृथ्वी पर श्री राम रहेंगे, उनके भक्त हनुमान जी भी उनके साथ रहेंगे। हनुमान जी का नाम जाप करने से मन में मौजूद भय दूर हो जाता है और मनुष्य के मन को शक्ति मिलती है। जब भी भक्त मन से हनुमान जी की पूजा करते हैं, उनकी परेशानी दूर हो जाती है। जब हनुमान जी बहुत छोटे थे और उन्हें काफी तेज भूख लगी थी, उन्होंने सूरज को लाल फल समझ लिया और उसे खाने के लिए आसमान में उड़ चले थे। हनुमान जी बचपन में बहुत नटखट थे। एक बार वह बदमाशी कर रहे थे तो एक ऋषि की तपस्या भंग हो गई थी। तब ऋषि ने उसे श्राप दिया था। वह श्राप यह था कि वह अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाएंगे। हनुमान जी को शक्ति तभी याद आएगी जब उन्हें कोई याद दिलाएगा। श्री हनुमान जी के नाम में इतनी शक्ति है कि व्यक्ति जब भी हनुमान जी का नाम लेता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। श्री राम और सीता माता की आराधना और सेवा में हनुमान जी लीन रहते थे। सभी भक्त हनुमान जयंती का उत्सव पूरे श्रद्धा के संग मनाते हैं।
यह उत्सव मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। हनुमान जयंती के दिन लोग सवेरे नहा धोकर पूजा करते हैं। उस दिन भक्त उपवास रखते हैं। सभी हनुमान मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। श्री हनुमान जी की मूर्ति को फूलों और सिंदूर से सजाया जाता है। हनुमान जी की पूजा के पश्चात भक्त प्रसाद खाते हैं। इस दिन भक्त हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते हैं। हनुमान जयंती के दिन भक्तगण राम और हनुमान जी की कथाएं सुनाते हैं। हनुमान जयंती के दिन लोग अच्छाई की बुराई पर विजय से संबंधित कथाएं सुनते हैं। हनुमान जी के जन्म से संबंधित कुछ रहस्य भी है। एक बार एक ऋषि ने उनकी मां को वानर कुल के होने का श्राप मिला था। श्रापित माता की वजह से हनुमान जी जन्म वानर रूप में हुआ था। श्राप की वजह से माता अंजना वानर बन गई थी। निष्कर्ष, हम चाहे कितने ही शिक्षित क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही मुश्किल में पड़ते हैं हनुमान जी को याद करते हैं। इससे विपदा के समय मन को शांति मिलती है और मुश्किल में हम हल ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। सबसे विद्वान, पराक्रम और अपनी वीरता के लिए हनुमान जी लोकप्रिय है। हनुमान जी अपने कलाओं में उस्ताद थे। वह अपने शरीर को छोटा भी कर सकते थे और पर्वत की भांति बड़ा भी कर सकते थे। लोग उनकी शक्ति से बहुत प्रभावित रहते हैं और एक अच्छे जीवन के लिए उनसे आशीर्वाद मांगते हैं।